एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सुजिन तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और तभी हम देखते हैं कि एक हैंडसम मैन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पता है आज मैंने पूरा दिन तुम्हें कितना मिस किया। अब सुजिन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ओके टैयोन था। और तभी हमें पता चलता है कि टैयोन पूरे स्टोर का अकेला वारिस था। अब टैयोन सुजिन को ब्रांडेड मेकअप, डायमंड ज्वेलरी और ब्रांडेड बैग दिलवाता है और कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। और तभी सुजिन भी सोचने लगती है कि मैं ये सब तो तभी खरीद सकती हूँ जब मेरी लॉटरी लगी हो। अब इसके बाद ही हम देखते हैं कि टैयोन फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है और सुजिन उसे घूर घूर कर देख रही होती है और सोच रही होती है कि ड्यूटी फ्री में शॉपिंग, वो भी टैयोन के साथ। काश ये सपना कभी ख़त्म ना हो। और सुजिन उसे देखी ही जा रही थी। अब टैयोन उसे देखते हुए देख लेता है और वो भी मुस्कुराने लगता है। अब वो सुजिन के पास आकर उसका शॉपिंग बैग उठाने लगता है। तभी टैयोन का असिस्टेंट आकर वो शॉपिंग बैग लेकर जाता है। अब सुजिन कहती है कि आज तुमने कुछ ज़्यादा ही खर्च कर दिया, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है। अब टैयोन कहता है कि मेरे एंजल के लिए ये कुछ भी नहीं। अब सुजिन कहती है कि क्या मैं तुम्हारी एंजल हूँ? अब टैयोन कहता है मेरी एंजल जिसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं। अब सुजिन भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो गॉडेस ऑफ डेट को थैंक यू बोलने लगती है। अब टैयोन और सुजिन स्टोर से बाहर आ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक लड़की मिलती है जो काफ़ी गुस्से में थी। उस लड़की को देखकर टैयोन बोलता है कि लॉरा, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? लॉरा काफ़ी गुस्से में थी और वो कहती है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय कर दी है, फिर भी तुम इसके साथ क्यों घूम रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब टैयोन भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। ये सब देख कर सुजिन काफ़ी शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि एक वेटर पानी लेकर वहाँ आता है और लॉरा गुस्से में उस पानी को उठाकर सुजिन के फेस पर फेंक देती है और सुजिन की कलीग्स ये सब देख रही होती हैं। अब टैयोन गुस्से में लॉरा से कहता है कि तुम क्या कर रही हो और सुजिन से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। और तभी टैयोन की माँ वहाँ आ जाती है। अब सुजिन को जैसे ही पता चलता है कि वो टैयोन की माँ है, वो उसे हेलो बोलती है। अब टैयोन की माँ सुजिन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्योंकि तुम मेरे बेटे से फिर से मिल रही हो। मैंने तुम्हें अपने बेटे को छोड़ने के लिए पैसे भी दिए थे, उसके बाद भी तुमने ये हिमाकत की। अब ये सब बात सुनकर टैयोन शॉक हो जाता है। तभी वहाँ हम देखते हैं कि वो वेटर किमची लेकर आता है। अब सुजिन उस किमची को देखकर सोचती है कि लॉरा की तरह कहीं इसकी मॉम मेरे फेस पर ही किमची न फेंक दे। उस वेटर से कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उस वेटर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। उसे ये समझ में आता है कि किमची की जगह कुछ और लेकर आना है और इस बार वो कैल्प लेकर आ जाता है। अब सुजिन कहती है कि अब कहीं ये कैल्प मेरे फेस पर न फेंक दी जाए। अभी टैयोन की मॉम सुजिन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे के साथ ट्रिप पर गई थी, अपनी औकात फिर से भूल गई हो। अब टैयोन अपनी माँ से बोलता है कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। अब ये सब सुनकर टैयोन की मॉम कहती है कि ये शादी मुझे स्वीकार नहीं। इसके बाद वो कैल्प उठाकर सुजिन पर फेंकने ही वाली थी कि तभी टैयोन उन्हें रोक लेता है और हाथापाई में वो कैल्प लॉरा के फेस पर चला जाता है। ये देखकर सुजिन की कलीग काफ़ी खुश हो जाती हैं। टैयोन की मॉम लॉरा से पूछती हैं कि तुम ठीक तो हो ना, और उसके बाद वो सुजिन पर चिल्लाने लगती हैं और तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब लॉरा और वो वेटर उसकी मॉम को लेकर वहाँ से जाते हैं। ये देखकर सुजिन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि टैयोन को किस कर ये सारा मामला ही ख़त्म करे। अब सुजिन टैयोन से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं ये सब नहीं देख सकती। हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल काम है ये। अब वो टैयोन को किस करने ही वाली थी, लेकिन टैयोन उसे रोक देता है और कहता है कि ठीक है, अगर ये सब इतना मुश्किल है तो चलो इसे ख़त्म करते हैं। अब वो कॉल करके अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। अब सुजिन भी शॉक हो जाती है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुला रहा है। इसके बाद सीधे सीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है जहां रिपोर्टर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वाइस चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका क्या कारण हो सकता है। और तभी टैयोन कहता है कि मैं अपनी कंपनी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तभी रिपोर्टर्स पूछते हैं कि ऐसा करने का क्या कारण है और आपके साथ जो बैठी हैं वो कौन है। तभी टैयोन बोलता है कि जो मेरे साथ बैठी है वो मेरी सब कुछ है, मैं इनसे शादी करने वाला हूँ, इसीलिए मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ। अब बहुत सारे रिपोर्टर्स अपने अपने सवाल पूछने लगते हैं। अब सुजिन टैयोन से बोलती है कि क्या तुम सच में मेरे लिए सब कुछ छोड़ रहे हो। अब टैयोन बोलता है हाँ, और उसके बाद वो उसे आई लव यू बोलता है। आई लव यू बोलने के बाद वो सुजिन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। अब सुजिन पूरी कोशिश करती है कि ये किस ना हो, लेकिन उसकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं और ये किस हो जाती है।
और हम देखते हैं कि सुजिन वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और वो अपने रिसेप्शन पर खड़ी होती है और वो देखती है कि कार्ड पे टयोन की फ़ोटो अपीयर हो जाती है। अब सुजिन भी काफ़ी सैड रहती है और सोचती है कि सिर्फ एक ही लड़का बचा है, अब इस बार वो कौन होगा। रिसेप्शन पर आकर कोई नॉक करता है और सुजिन सोचती है कि ज़रूर कोई हैंडसम लड़का होगा और जैसे ही वो पलटती है वो देखती है कि वहाँ एक अंकल जी हैं। अब वो अंकल कहते हैं कि 10 मिनट बाद स्टोर क्लोज हो जाएगा और हम यहाँ शूटिंग स्टार्ट करेंगे, आकर सेटअप देख लो। अब सुजिन बोलती है क्या। कल सुजिन को शूटिंग एरिया दिखाने ले जाते हैं। अब सुजिन वो शूटिंग एरिया देखती है और देखती है कि वहाँ पे उसका फेवरेट एक्टर ली जंग सुक था जो शूटिंग के लिए आया हुआ था। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।